हेलो दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर मैं मनीष सुथार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तो मैंने पिछली बार जब लाभ हानि की वीडियो सीरीज बनाई थी तो शायद मैंने आपको 5-6 पार्ट उपलब्ध करवा दिए थे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन अपने करने वाले हैं, जिस टाइप से अपने डील करेंगे आपको पता है, मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, लेवल धीरे धीरे हाई करते जाएंगे अपने। तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों जब परिवर्तित हो जाएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों परिवर्तित करके लाभ हानि परसेंटेज में चेंज आके वो आपसे क्रय मूल्य पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 10% कम होते तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होता। यदि दोनों सेम परसेंटेज से कम हो रहे हैं तो लाभ हानि पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इस दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ते तो भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता देखिए जरा। मान लीजिए वो वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी थी, 100 रुपए की खरीदी थी। अब देखिए पहली बार आप कितने की बेच रहे थे, पहली बार उसको आप बेच रहे थे 120 की। कैसे? 20% लाभ पे। तो 100 वाली चीज 20% लाभ पे बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 20 रुपए फालतू में बिकेगी, यानी कि 120 की बिकेगी। आई होप समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों 10% कम होते। परसेंटेज रुपयों में नहीं दे रखा, देखो किसमें दे रखा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज 100 का 10% कम खरीद के लाता वो, यानी कितने की खरीद के लाता? 90 की खरीद के लाता। और क्या करता? विक्रय मूल्य भी 10% कम होता, यानी 10% सस्ती बेचता। तो अब यहां देखिएगा, यहां जल्दबाजी में 10 मत घटा देना, 10% है। आप लोग भावुक हो जाते हो बहुत ज्यादा। आपको क्या है, आदत है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई आपकी तरफ देख के हंस रहा है, कोई आपको देख के हंस रहा है। सेम वही गलती यहां मत कर देना। यहां 120 में से 10 घटा के 110 मत ले आना। क्या हो रहा है, 120 का 10% घटाना है। तो 120 का 10% कितना आएगा? 12। किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए पीछे वाला जीरो खत्म कर दिया करो, ठीक। तो 120 का जीरो खत्म, 12। तो 120 वाली चीज अब कितने की बिक रही है? 12 रुपए सस्ती, यानी कि कितने में मेरे दोस्त? 108 रुपए में। पहले कितने की थी? 100 की खरीदी थी, 120 की बेच रहे थे। अब कितने की खरीदी है? उसके अनुसार 90 की खरीद के 108 की बेच रहे हैं। क्या ज्ञात करना है? लाभ हानि परसेंटेज। तो लाभ देखिए कितना हुआ इस बार, 90 रुपए पे 108, यानी कि 18 रुपए का लाभ हो गया। 90 वाली चीज 108 की बिकी, 18 रुपए का लाभ हुआ। कितने के पीछे हुआ? क्रय मूल्य के पीछे। क्रय मूल्य कितना? रुपए 90। और परसेंटेज बनाने के लिए कर देंगे इसको 100 से गुना। ऐसे तो ज्ञात करते हैं लाभ हानि परसेंटेज। कितने की बचत हुई बटा में कितने के पीछे बचत हुई, गुना में लगा देते हैं मेरे दोस्त 100, ठीक। तो ये 18 पंजे 90 हो जाएगा और 100 पंजे ये कितना? 20 पंजे 100 वापस। तो कितने प्रतिशत लाभ आ जाएगा? 20% का लाभ आ जाएगा। याद रखना, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को सेम परिवर्तित किया जाए, जैसे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 10% कम हुए हैं तो लाभ हानि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर दोनों 10% बढ़ा दिए जाते तो भी लाभ हानि क्या रहती? सेम रहती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, ठीक। 20% लाभ पे, इसे 20% कम में खरीदकर 20% अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है। अब ऐसे मत कर लेना 20 ये रहा 20 ये रहा। अच्छा 20 सर ने बोला था दोनों सेम हो, दो सेम का सेम आंसर, 20 का 20 आंसर। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार देखो एक कम है एक अधिक है। मैंने बोला था दोनों कम हो या दोनों अधिक हो, सेम वैल्यूज, तब चेंज नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। क्यों? एक तो 20% कम किया है, दूसरे को 20% बढ़ाया है। आइए करते हैं मिलके। मान लीजिए पहले 100 रुपए की खरीदी थी, तो क्या कर रहा था? पहली बार कितने की बेच रहा था? पहली बार 20% लाभ पे 120 की बेच रहा था। 20% लाभ यानी 20 रुपए फालतू बेच रहा था। तो कितने की बिक रही थी वो वस्तु? 120 रुपए की। अब उसने क्या किया, यदि इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीद लीजिए। 100 से 20% कम यानी कितने खरीद के लाता? 80 की वो आपको खरीद के लाता इस वस्तु को। और क्या करता? इसको 20% अधिक में बेचता। और फिर वही बात, 20% अधिक किसका? 20% अधिक पहले वाले विक्रय मूल्य से 20% अधिक, पहले वाले रेट से 20% अधिक, यानी कि 120 का 20% अधिक।
तो 120 का 20% कितना होता है? 12 दूने 24, कितना हो जाएगा 120 का 20%? देखिए 120 का 20% हटाएंगे, नीचे लगेगा 100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5, 24 पंजे 120, 120 से 24 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 144 की बेचेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। 20 सस्ती खरीदी है और इधर 20% महंगी बेची है। यहाँ 20 क्यों घटाया? क्योंकि 100 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो सेम ही रहती है। 100 का 20% भी कितना होगा? 20% भी 100 का 20 ही होगा। ठीक, अब देखिए 80 की खरीदी है और बेची कितने की है? 144 की। क्या ज्ञात करना है? लाभ परसेंटेज। ठीक, तो 80 वाली अगर 144 की बिकेगी तो 20 और 44 64 रुपए का क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है ना? 64 रुपए का लाभ बिल्कुल हो रहा है। 80 की खरीद के अगर 144 की बेचोगे तो 64 रुपए का होगा आपको लाभ। अब आपने क्या ज्ञात करना है? आपने ज्ञात करना है परसेंटेज लाभ। तो 64 रुपए बच रहे हैं कितने के पीछे? जितने अपने इन्वेस्ट किए, जितने की खरीदी है। इस बार कितने की खरीदी है मेरे दोस्त? इस बार 80 की खरीदी है और परसेंटेज बनाने के लिए लगा देंगे पीछे 100, 1 0 से 1 0 और 8 8 64 और 8 दाए कितने? 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 80 रुपए आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माय फ्रेंड्स 80 रुपीज, 80 रुपीज। ठीक है, रिपीट कर ले रहे हैं। 100 वाली चीज 120 की, देखो पहले 20% लाभ पे बेच दी। ठीक, तो सॉरी रुपीज नहीं है, परसेंटेज वैल्यू है। लाभ पूछे ना परसेंटेज में, तो 80%। ठीक, 100 वाली चीज 20% फालतू 120 की बेच रहा था, फिर क्या किया? ये 20% घटा दिया, 100 पे 20% घटा 80, इसको 20% अधिक बेच दिया। देखो 20% कम में खरीदे, 20% अधिक में, तो इसको 20% अधिक कर दिया। 120 का 20% 24, 24 अधिक 120 से 24 अधिक 144, 80 की खरीदी 144 की बेची, 64 बचाए। कितने पे बचाए? 80 पे बचाए। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुना कर दिया? 100 से गुना कर दिया। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। तो 80% उसको इस बार लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदकर 110 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस है। इसमें देखिए क्या कोई रियल वैल्यू दे रखी है? क्या कोई रियल में रुपीस दे रखे हैं आपको? आप कहोगे सर नहीं दे रखे। इसमें भी रुपीस नहीं दे रखे। अब आपको इन दोनों में रुपए नहीं दे रखे कि कितने हैं, इसलिए आप इन दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां देखिए 110 रुपए आपको उसने दे दिए। अब 110 रुपए की सहायता से आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो जो वो आपसे पूछे, क्योंकि रियल वैल्यू 110 रुपए है, परसेंटेज तो काल्पनिक वैल्यू होती है। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर इसको अपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको अपने करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से, इंटरेस्टिंग मेथड से। कैसे करेंगे आइए देखिए। क्या बोल रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मान लीजिए 100 की खरीदी थी। ठीक, 100 की खरीदी थी, कितने की बेच रहा है? पहली कंडीशन में वो बेच रहा है 10% लाभ पे, तो 110 रुपए की। ठीक है, उसने बोला है 10% किस पे बेची है? लाभ पे। तो 110, 100 का 10% कितना? 10। तो 100 वाली चीज 10 रुपए अधिक, यानी कितने में बिकी है? 110 में बिकी है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि इसे 5% कम में खरीदता, यानी कि पहले वाले रेट से 5% कम खरीदता, यानी कि कितने की खरीदता? 5% कम। तो 100 के पीछे 5% कितना? 5 ही होता है। कितना आएगा? 5 कम, यानी 95 में खरीदता। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की और बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ओरली कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो। ठीक, तो 5% कम में खरीदता। आगे देखिए 110 रुपए कम में बेचता। अब भावुक हो गए, 110 में से 110 मत घटा देना कि पहले 110 की बेच रहा है, अब भी 110 रुपए और कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 नहीं। ये कौन सी वैल्यू है? ये रियल वैल्यू है, ये रुपीज में वैल्यू है। तो रुपए वाली वैल्यू मैंने बोला था रुपए से घटेगी, तो इसको छेड़ना नहीं है। लेकिन हाँ ये रहा, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इससे कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। अब जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लाभ होगा दूसरी बार तो वो दूसरे विक्रय मूल्य पे थोड़ी होगा, क्रय मूल्य पे तो होगा दूसरी बार। लाभ जो होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है, पता है ना। पहले लाभ जो था वो पहले वाले क्रय मूल्य 100 पे था, 10%, 10 रुपए यानी 110 की बिक्री थी। अब उसने क्या किया? 5% कम खरीदा, तो नया क्रय मूल्य कितना आ गया? 95। इस बार कितना लाभ हो रहा है? इस बार 10% लाभ हो रहा है। तो ये 10% लाभ किस मूल्य पे हो रहा है? नए वाले क्रय मूल्य पे। तो नए वाला क्रय मूल्य कितना? 95। तो 95 का 10% क्या हो रहा है? लाभ। 10% निकालने के लिए एक छोड़ के बिंदी लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 9.5
5। तो 95 वाली चीज पे 9.5 का लाभ हो रहा है, मतलब कितने की बिक रही है? 104.5 रुपए की वो बिक रही है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, ये रुपए नहीं है, इनको रुपए मान सकते हो, लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। सारी 100 रुपए यूनिट के रूप में चल रही है। चलिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपको उसने दिया क्या हुआ? इसे कम में बेचा गया होता, बस अब सूत आ गया मामला कि पहले बेच रहा है 110 की, अब बेच रहा है 104.5 की। कितनी कम कर दी उसने कर दी 5.5 कम, ठीक है। कितने रुपए कम में बेचने लग गया? 5.5 कम में बेचने लग गया। बस अब कर दीजिए, रियल में कितना कम हुआ, जो अपने मान रहे हैं उसमें कितना कम हुआ, गुना में जो ज्ञात करना है वो। तो रियल में कितना कम हुआ? 110 रुपए। अपने जो मान रहे हैं उसमें कितना? उसमें 5.5 गुना ज्ञात क्या करना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था शुरू में? प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 100। क्योंकि ये तो किया गया होता तो होता, जैसे आप सोचते हैं ना, मैं ये करके ये कर लूंगा तो ये करके ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। रियल में जो था वो तो 10% लाभ पर ही बेचा गया था, ठीक। तो ये कटेंगे कितने से? यहाँ पे लगेंगे एक 0, 55 दुआ 110, ये आ जाएगा 2000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? क्रय मूल्य 2000 रुपए आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 15% लाभ पर बिकी, ठीक। तो 15% लाभ का मतलब 100 वाली चीज कितने की बिकी? 115 की बिकी। चलिए आगे क्या कह रहा है? इसे 5% अधिक में खरीदकर, 100 वाली चीज को 5% अधिक खरीदता, मतलब कितने की खरीदता? 105 की खरीदता। 6 रुपए अधिक में बेचता, तो 6 रुपए एक बार भूल जाओ, लास्ट वाले परसेंटेज पे चले जाओ, कितना? 10% का लाभ होता है। इस रुपए को भूलना है इस क्वेश्चन में, सीधा परसेंटेज पे जाना है। तो कितना परसेंटेज लाभ होता? 10% लाभ होता, ठीक है। 105 का 10% कितना होता है मेरे दोस्त? 105 का 10% निकालने के लिए पीछे से एक छोड़ के बिंदी लगा दो, 10.5। 105 की खरीदी है, 10.5 का लाभ हो रहा है, तो कितने की बेचेगा? 115.5 की। 105 और 10 115, 98 आ गई है ही। तो पहला नाम कितने रुपये फालतू बेचने लग गयो? ठीक होगा सर, अंतर जी को आयो, वो आयो 98, वो 50 पैसे का, यानी कि पहले से 50 पैसे अधिक में बेच रहा है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 6 रुपए अधिक में। बस रियल में कितने रुपए अधिक हुए? रियल में हुए 6 रुपए अधिक। जो अपने मान के चल रहे हैं उसमें कितना अधिक हुआ? उसमें हुआ 0.5 रुपए अधिक। गुना में ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शुरू में कितना मान रखा है मेरे दोस्त? 100। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगेगा 0, 12 पंजे 60 और 12 से गुना करेंगे 100 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। मेरी मतलब आदत यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपको क्या फायदा होगा? आपके उस क्वेश्चन के सारे स्टेप आत्मसात हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्या कह रहा है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100 वाली चीज को 12% लाभ पे बेचूंगा तो 112 की बिकेगी। आगे देखो क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो कितने की खरीदता? 90 की खरीदता। और देखो इस रुपए को भूल जाना है, डायरेक्ट परसेंटेज पे चलता है, तो क्या कह रहा है? 30% का लाभ होता। तो 30%, 90 का 30%, 30%, 30 ना जोड़ दियो बाड़ो ढेरों सुनना होगे, 90 30 120 कर दो ना, 90 का 30% कितना होगा? 9 30 27, कितना आएगा? 27। 90 का 30% तो ज्ञात करना आता ही होगा, परसेंट हटाओगे नीचे 0, 2 0 से 2 0 कर देंगे, तो 90 रुपए पे 27 रुपए क्या करेंगे? अधिक में बेचेंगे, क्योंकि लाभ लिया है ना। देखो 30% लाभ लेना है तो लाभ मतलब फालतू, तो 90 पे 27 रुपए फालतू, तो कितने की बिक गई मेरे दोस्त? 117 की। 117 की बिक गई, तो कितने रुपए का फर्क आ गया? 5 का। किसमें? परसेंटेज में, जो अपने मान के चल रहे हैं उसमें। तो रियल में कितना फर्क आया? रियल में आया 5.75 का, बटा में क्या, जो अपने मान के चल रहे हैं वो कितना अंतर आया? 5 रुपए का। देखो यहाँ पे कितने की बिक्री है? 112 की। यहाँ कितने की बिक्री है? 117 की। कितने रुपए अधिक में बिकने लगी? 5। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक में बिक्री है? 5.75 में। तो 5.75 कितने के बराबर दोस्त? 5 के बराबर। ज्ञात क्या करना? क्रय मूल्य। किससे गुना कर देंगे? 100 से गुना करेंगे, इसको हटाएंगे, नीचे क्या लगेगी? 2 मिंडी लगेगी। ये 100 से 100 का सत्यानाश, 5 एकम 5, 15 5 75, 115 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सुंदर सा उत्तर आ जाएगा।
आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो टाइप है अपना उसी टाइप से जुड़े हुए। तो जैसा कि आपको पता है मैं बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ लेके चलूंगा आपको। अभी जो 3 क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़े हाई लेवल के हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखिएगा, कोशिश करिएगा इनको समझने की, क्योंकि देखो आज के टाइम में आपको आसान चीज के साथ साथ मुश्किल चीज भी आनी चाहिए, तभी जाके आप कामयाब हो पाओगे। कोई टाइम था जब आप हाथी घोड़ों पे चढ़ के तलवारों भालों से लड़के युद्ध जीता करते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको परमाणु बम्बों का खेल है। मतलब आपको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी आपको भी पड़ेगी, खुद का अपडेटेड वर्जन आपको बनाना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपए कम होते। अच्छा जी, तो लाभ परसेंट पहले से 10% अधिक होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलिए कोशिश करते हैं इसको 100 से करने की। तो देखो 100 से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 की खरीदी थी, तो हुआ क्या, 100 की खरीद के आप पहले बेच रहे थे 120 की, ठीक है, क्योंकि 20% का आप पहली कंडीशन में क्या ले रहे हो, लाभ ले रहे हो। तो 100 वाली चीज 20% लाभ पे, यानी कि 120 की बिक्री थी। अब उसने क्रय मूल्य भी क्या कर दिया, 20 रुपए कम कर दिया, ठीक है। वो परसेंटेज वैल्यू ये रुपए में, ये भी 20 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। वो परसेंटेज वैल्यू ये रुपीज, तो यहां पे इनकी तुलना करनी हो जाएगी मुश्किल। मैंने आपको बताया था परसेंटेज की तुलना परसेंटेज से करेंगे, परसेंटेज में से परसेंटेज घटेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में 100 से करना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अपने करते हैं बेसिक मेथड से, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी एक शानदार सा जो ट्रिक है, मेथड है वो। तो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। देखिए 20% क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ, 10% अधिक होता, क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो, देखो इस शब्द को पढ़ो अच्छे से। पहले से 10% अधिक, यानी कि पहले कितना परसेंट, 20%, अब 10 अधिक मतलब कितना परसेंटेज, 30% लाभ हुआ। तो 30% का मतलब कितना, देखो फ्रैक्शन कैसे बनती है, 30% हटाओगे नीचे लगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना 3/10। इसी प्रकार वो 20% को बनाया था 20/100, जीरो से जीरो, एक दूनी दूनी, 5 दूनी 10, ठीक। तो ये क्या है, क्रय मूल्य, ये उसका क्या है, लाभ, ये क्रय मूल्य, ये उसका लाभ। अब देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो कि जब पहले इस वस्तु को खरीदा गया तो 5 रुपए में खरीदा गया था, ठीक, और इसको बेचा कितने में गया था, पहली बार इसको 5 रुपए पे क्या ले रहा था, 1 रुपए का लाभ ले रहा था, मतलब कितने की बेच रहा था, 6 की बेच रहा था, ठीक। ये क्या था, ये क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य था, और ये सेलिंग प्राइस था, ये विक्रय मूल्य था, ये पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में 10 रुपए वाली चीज पे 3 रुपए का लाभ लिया, मतलब 10 वाली चीज कितने की बेची गई, 13 की बेची गई। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको करते हैं अपने वेरिएबल मान के, x मान के। यहां x मान रहा हूं मैं, देखो सर x कैसे मानेंगे कि जो 5 था शुरू में, जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं 5x है, और जो बाद में क्रय मूल्य है वो कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य जो था पहले वो था 6x, ठीक। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना था, 5:6। मैंने बताया हुआ है जब भी अनुपात हो तो उनके साथ में x से गुना करने पे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। तो 5x और 6x, कईयों के तो भी मन में x से कुछ और याद आने लग गया। यहाँ पे x मैंने एक वेरिएबल माना है, आप अपने x गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मत सोचिए, दापली ने काली ने राजी ने ना सोचो थे, ठीक है। सिर्फ x का मतलब यहाँ वेरिएबल है, आगे x मान के आपने बहुत सारा टाइम खराब कर दिया उनके पीछे, ठीक है, तो अपना टाइम बचाइए। यहाँ x का मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए पहले अगर 5x रुपए उसने खरीदे थे, ठीक है, 5x में खरीदा था, तो अब क्या कर रहा है, अब पहले वाले से क्या कर रहा है, देखो अच्छे से पढ़ो, 20 रुपए कम में खरीद रहा है, ठीक। और तो पहले वाले 5x से 20 रुपए कम में खरीद रहा है, और बेच कितने का रहा था, पहले 6x का बेच रहा था, और अब कितने का बेच रहा है, उससे 20 कम में बेच रहा है। क्लियर है ये बात, ठीक है। क्या हुआ, 5x में से 20 घटा दिया, मतलब पहले वाले क्रय मूल्य में से 20 रुपए घटा दिया कम, तो क्या मिलेगा मुझे, नया विक्रय मूल्य मिलेगा। ये क्या आ जाएगा, देखो अच्छे से, ये मिलेगा मुझे क्रय मूल्य पहला
ये सीपी सेकंड मिल जाएगा ना, पहले वाले क्रय मूल्य में से 20 रुपए घटा देंगे तो नया क्रय मूल्य यानी सीपी सेकंड। और ये क्या मिलेगा, एसपी सेकंड। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस सेकंड। क्या दूसरे वाले, देखो पहले वाले जो क्रय मूल्य थे वो थे 5x, दूसरे क्रय मूल्य 6x है। अब दूसरे वाले क्रय मूल्य 6x में से 20 घटा दिया, मतलब क्या मिला मुझे, नया विक्रय मूल्य मिला। सॉरी 6x विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से 20 घटाने पे नया विक्रय मूल्य मिला, यानी कि एसपी सेकंड कितना, 6x माइनस 20। तो सीपी सेकंड कितना है, देखो क्रय मूल्य सेकंड कितना है 10 और एसपी सेकंड विक्रय मूल्य कितना है 13 है। ठीक, अब यहां से करेंगे अपने इसको सोल्व। एक्स के लिए कैसे करेंगे आपको पता होगा, ये 13 है तो इधर तिरछा गुना कर देते हैं, तिरछा गुना करिए। 13 का पहले 5 से गुना होगा तो 13 पंजे 65x, फिर 13 का 20 से होगा तो 13 दूना 26 माइनस का माइनस। अब देखो क्या होगा, इस 10 का पहले 6 से होगा तो 60x और फिर इस 10 का 20 से होगा तो 200। हालांकि मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा लेकिन बेसिक आपको आना जरूरी है। समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। अब देखो x x एक तरफ कर लो, 65x और 60x में कितने x का अंतर, 5x का। और इधर देखो ये 260 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 260 में से कितना जाएगा, 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। आई होप आपको समझ में आए, दोबारा देख लीजिए। ये 60x इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 65 गधों में से 60 गधे घटेंगे तो कितने गधे बचेंगे, 5 गधे बचेंगे। यानी कि एक तरफ चीज एक जैसी कर ली। अब देखो 260 इधर माइनस का, उधर जाके 260 प्लस का हो जाएगा। तो 260 उधर प्लस का और 200 उधर माइनस का पड़ा है, तो 260 में से कितना घटा, 200 घटा तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 60। अब क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वैल्यू किसकी, क्रय मूल्य, पहले वाला क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बाबू पहले वाला क्रय मूल्य कितना माना हुआ है, 5x। ये वैल्यू किसकी है, ये 5x ही तो वैल्यू आई है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, पहले वाला क्रय मूल्य 60 रुपए। ये इसको अपने किया बिल्कुल बेसिक मेथड से, है ना। अब इसको करते हैं थोड़े से एडवांस मेथड से, ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सीखना मेरे दोस्त। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्रिक से अच्छे से समझना। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखा रहा हूं, बहुत जगह काम में आएगा, लाभ हानि में क्रॉस मल्टीप्लाई। थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूं, देखो जरा। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए वाली चीज 1 रुपए महंगी बिक रही है, मतलब कितने की बिक रही है, 6 रुपए की बिक रही है। ठीक, 10 रुपए वाली चीज 3 रुपए महंगी बिक रही है, कितने की बिक रही है, 10 रुपए वाली चीज बिक रही है 13 की। ठीक है, अब यहाँ देखो अंतर कितने का, अंतर क्रय मूल्य कितना कम हुआ, ये क्या है, क्रय मूल्य ना, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये पहली कंडीशन में और ये सेकंड कंडीशंस में। ठीक है, तो पहली कंडीशन में 5 वाली चीज 6 की बिकी, दूसरी में 10 वाली चीज 13 की बिकी। तो क्रय मूल्य में कितना कम किया, क्रय मूल्य 20 रुपए कम किया और विक्रय मूल्य भी उसने कितना कर दिया, 20 रुपए कम कर दिया। अब इस मेथड को अच्छे से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को। देखो कैसे, इधर गुना करोगे 13 पंजे 65 और इधर गुना करोगे 10 6 60, तिरछा गुना, 13 पंजे 65 10 6 60। अंतर देखना है इनका, अंतर कितने का आया, 5 का। अंतर कितने का आया, 5 का। सेम आगे नीचे करेंगे, इधर देखो गुना करेंगे 10 20 का कितना हो जाएगा, 200 और यहाँ पे 13 2 26 260। ठीक, इनका अंतर देखो कितने का आया, 60 का। तो ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, 60 की। मतलब 5 कितने के बराबर, 5 बराबर 60 के। ठीक, यहां तक समझ में आया, दोबारा देख लीजिए। 13 पंजे 65 10 6 60, 65 और 60 में अंतर कितने का, 5 का। 200 260 कितने का अंतर, 260 और 60 में 60 का। तो 60 कितने के बराबर, 5 के बराबर। अपने को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना मान रखा है मैंने शुरू में, 5। ये वैल्यू किसकी आई है, 5 की। तो पहले वाला क्रय मूल्य 5 था, जो कि कितना है, 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माय फ्रेंड, 60 रुपए आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हालांकि आप अगर इसको ऑप्शन से बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ऑप्शन से, तो आप वैल्यू पुट कर करके देख लीजिएगा, जो सेटिस्फाई करे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब मैं आपको जल्दी जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई से करवा देता हूं कि एक वस्तु 25% लाभ पे, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 वाली चीज लाभ पे बिकी है, एक तो कितने की बिकी होगी, 5 की। ठीक, दूसरा देखिए कितना है, 30% लाभ होता है। 30% का मतलब अभी बताया था 3/10, यानी कि 10 वाली चीज कितने की बिकी होगी, 13 की। क्या फर्क पड़ रहा है, 60 रुपए कम। क्रय मूल्य 60, ये क्रय मूल्य होता है ना, सीपी और ये एसपी होता है विक्रय मूल्य। और इधर कितना, इधर 40 रुपए कम। बस वही सिस्टम, 13 चौके 52 10 पंजे 50। तो 52 और 50 में अंतर कितने का, 2 का। 13 चौके 52 10 पंजे 50।
तिरछा गुणा कर रहा हूँ। 50 और 52 में अंतर कितने का? 2 का। इधर देखो 400 और ये देखो 13 छिक 78। अच्छे समझना इस चीज को। कितना? 400 और 13 छिके 78, 780। कितने का अंतर? 380 का। तो ये 2 की वैल्यू कितनी आई? 2 की वैल्यू आई 380। 380 कितने के बराबर मेरे दोस्त? 380 बराबर इस 2 के। ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मान रखा है आपने? 4। किससे गुणा कर दोगे? 4 से। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38 दूना 76, 760। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो माय फ्रेंड कितना आएगा? 760। आई होप समझ में आया होगा। कोशिश करिएगा दोबारा करने की, इसको समझने की। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 25% का मतलब 1/4, 4 वाली चीज कितने की बेची? 5 की बेची। 30% का मतलब 10/3, 10 वाली चीज 3 रुपए फालतू, यानी कितने की बेची? 13 की। फिर क्या किया? तिरछा गुना कर दिया। ये 60 कहाँ से है? क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 60 है। देखिएगा क्रय मूल्य 60 कम हुआ है और विक्रय मूल्य कितना कम हुआ है? 40 रुपए कम हुआ है। 13 चौके 52, 10 पंजे 50, 50 और 52 में अंतर कितने का? 2 का। इधर 400, इधर 780, अंतर कितने का? 380। ये 2 किसकी वैल्यू है? 380 की। 380 कितने के बराबर? 2 के बराबर। आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, जो कि कितना है? 4। तो 4 से गुना कर दिया, 2 बार कट गया, 760 आपको आंसर मिला। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x मान के नहीं करना है और x का तो बिल्कुल ही आप मतलब चेता भूल जाइए, जो आपका था ही नहीं x, है ना। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्या है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 वाली चीज कितने की बेची थी? लाभ पे। 5 वाली चीज पे 1 का लाभ था, कितने की बिक्री थी? 60 की बिक्री थी। दूसरी देखो क्या कह रहा है, दूसरा 30% लाभ होता। तो 30% लाभ का मतलब कितना होता है? 30% लाभ का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 वाली चीज बिक्री थी 13 की। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखिएगा, इसमें 20 रुपए कम है और 10 रुपए अधिक है। इन क्वेश्चन में क्या था देखो जरा, कि विक्रय मूल्य दोनों कम। अगर कम है दोनों तरफ, इसमें देखो कम और इसमें भी कम और कम, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अधिक हो जाए एक कम हो जाए तब दिक्कत हो जाएगी। तब आप क्या करोगे? देखो क्रय मूल्य में कितना बोला उसने? 20 रुपए कम, और विक्रय मूल्य में कितना बोला? 10 रुपए अधिक। अब याद रखना, जब वो यहाँ पे कम शब्द यूज करे, कम की जगह तो आपको लगाना है क्या? प्लस का। और जब अधिक का बोले तो आपको लगाना है माइनस का। किसका? माइनस का। तो यहाँ कम है, 20 रुपए कम, तो 20 कम का मतलब कम ही रहने देते हैं, इसको प्लस की। और 10 रुपए अधिक हो गया, अधिक को कम करने के लिए क्या बना लेंगे? माइनस का बना लेंगे। ठीक, बाकी वही तिरछा गुना आपका चलेगा। करिए। 13 पंजे 65 और 10 छिके 60। 65 और 60 में कितने का अंतर? 5 का अंतर। समझ रहे हो? 13 पंजे 65, 10 छिके 60। 5 और 1 6, 10 3 13। सही तो है। 13 पंजे 65, 10 छिके 60, 60 65 में अंतर कितने का? 5 का। अब तिरछा गुना का अंतर देख लीजिए कितना। ये आया 100 और इधर आया कितना? 200। 13 दूना 26, 260 और इधर कितना? माइनस का 100। तो कितने का अंतर हो जाएगा माय फ्रेंड? 160 का फर्क है ना। 160 का फर्क है क्या? अरे नहीं, इस बार माइनस माइनस से जुड़ जाएगा। कितने का फर्क हो जाएगा? 360 का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 360। क्या किया पता लगा? ये माइनस है। अब दोनों एक जैसे थे तो घटा रहे थे, अब दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे। 260 और 100 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 360। वैसे क्या है, माइनस में से माइनस करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 260 और 100 कितने हुए? 360। 5 की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी और 5 की ही आई है कितनी? 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा माय फ्रेंड? 360। आई होप आपको इस सेशन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप हमारे लिए लाइक शेयर कमेंट तो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही। आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।